हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इस पटल संस्थापिका आदरणीय कविता सिंह का मैं बेहद ममनून हूँ, मशहूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम सब आज इस एक फ्रेम में हैं। और खुशूसी ये देखिए कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु जी, जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। और मैं बताऊं कि आप देश के प्रसिद्ध मंच संचालकों में शुमार हैं। आप शिक्षक पेशे से हैं, कीर्ति है आपकी एक आईना जिज्ञासु की कलम से। मन का आंगन और एहसास दीप जिज्ञासु के अल्फाज, जज्बात जिज्ञासु के दोहे, साझा संग्रह की तो गिनती नहीं है, सम्मान सैकड़ों। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका अध्यक्ष महोदय। आप अध्यक्षता की कुर्सी संभालिए और इजाजत दीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में करा दूं संक्षिप्त प्रारूप कराते हुए। बिल्कुल, आज का ये कार्यक्रम जो है सुनियोजित आपके संचालन में चलता रहे, मेरी शुभकामना है। सभी को मैं बधाई देता हूँ। आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो गई है। और देखिए, मैं संक्षेप में, अति संक्षेप में तारुफ करा दूं कि मुख्य अतिथि हैं आज की कुसुम सिंह अभिचंद, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। ये पूर्व बैंक अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक हैं और संस्थापिका अध्यक्ष हैं श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था कानपुर की। और आप साहित्यकारा हैं, लेखिका हैं, प्रखर वक्ता हैं, सशक्त हस्ताक्षर है और ऑफलाइन इस शहर उस शहर घूम घूम कर करती रहती हैं। बहुत शानदार आपका व्यक्तित्व है। और शायदा हमारी गीता की हैं, रीवा मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई हैं। नगमा ये दिल, इनकी कृति के बारे में बता रहा हूं कि हिंदी गजल संग्रह नगमा ये दिल, गजल संग्रह रेत में थोड़ा सा पानी, लघु कथा कहानी संग्रह और बघेली लघु कथा दर्जनों, और उपन्यास सबसे अंतिम इनका उपन्यास आया है चांद मायूस क्यों है। चांद मायूस क्यों है। वाह 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 वाह, क्या कहने, शानदार व्यक्तित्व। साझा संकलन की गिनती नहीं इनकी, और पत्रिका का संपादन कार्य भी करती हैं। और एक हमारे बीच नवांकुर शायर हैं गौरव गौर जी, जो आसनसोल पश्चिम बंगाल से तशरीफ फरमा है। ये अध्ययनरत हैं अभी, परंतु इनकी शायरी गजलें सुनने के बाद सब खुशी से झूमने लगते हैं। और मैं बताऊं कि ये जब जब तहत में शायरी करते हैं, क्या ही कमाल करते हैं। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, कमाल करते हैं आप। तो चलिए सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कराता हूँ। ये 3-3.5 मिनट में हमने अति संक्षिप्त तारुफ सभी का करा दिया, और मैं चाहता हूँ कि सरस्वती वंदना के पहले मैं एक मुक्तक देता हूँ, रीवा जी का मिजाज बना देता हूँ कि जब जब मैंने बात की मीठी जबान से, जब जब मैंने बात की मीठी जबान से, पाई मोहब्बतें सिख ईसाई हिंदू मुसलमान से, कई भाषाओं की तालीम ली हमने भी मगर, कई भाषाओं की तालीम ली हमने भी मगर, हर तरफ इज्जत पाई हिंदी उर्दू जबान से, हिंदी उर्दू जबान से, हिंदी उर्दू जबान से। और हमको लगता है कि नेटवर्क का उनका कुछ इश्यू चल रहा है, तो मैं स्वयं सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। हे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, जग सुरभित कर दे,
जग सुर भीत कर दे माँ, तन मन पुलकित कर दे। हे ज्ञान दायिनी सरस्वती माता, जग सुर भीत कर दे। तू तो है पुस्तक धारिणी, तू जग को है ज्ञान दायिनी। सबका तम हर, सबका तन मन आलोकित कर दे। ज्ञान दायिनी सरस्वती माता, जग सुर भीत कर दे। और अंतिम बंद रखता हूं के करते हैं जो दिल से मेहनत, पाते सब तुझसे शोहरत। श्री जुबान विद्या बुद्धि दे, मन प्रफुल्लित कर दे। हे ज्ञान दायिनी सरस्वती माता, सुर भीत कर दे। हे मां, सरस्वती वंदना, और सरस्वती वंदना के बाद मैं रफ्तार देना चाहता हूं। के काव्य पाठ को निभाएंगे सबसे पहले शायद गौरव केसी सफर गौर जी, और क्योंकि संख्या लगता है कि उनका नेटवर्क इशू चल रहा है, तो ऐसे में जुड़ पाएंगी कि नहीं डाउटफुल थोड़ा है। गीता जी आज वो एक्चुअली घर पर नहीं है, दूसरी जगह कहीं गई हुई हैं, तो वहां पे हर जगह तो नेटवर्क का वो स्थिति रहती नहीं। तो चलिए ठीक है, प्रयास कर रही हैं, अगर आ जाएंगी तो कम से कम अपने हिस्से का काव्य पाठ कर लेंगी। तो मैं बुलाता हूं एक मुक्तक से शायर गौरव केसरी सफर गौर जी को, आसनसोल से तस्वीर फरमा है कि पश्तों में बात की न तो अरबी में बात की, पश्तों में बात की न तो अरबी में बात की, इंग्लिश में बात की न तो चीनी में बात की, भाषा पे अपनी और अधिक गर्व तब हुआ, भाषा पर अपनी और अधिक गर्व तब हुआ, बर्मा निवासियों ने हिंदी भोजपुरी में बात की, वर्मा निवासियों ने हिंदी भोजपुरी में बात की, हिंदी भोजपुरी में बात की। और तो चलिए गीता जी आ गई हैं, इनसे सुन ले पहले हम लोग, क्योंकि इनका आना जाना हो रहा है, हमको लग रहा है कि नेटवर्क का इशू थोड़ा सा है। जी 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 गीता जी, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज जी, आ जी। रही है। आप अपनी रचना पेश कर दें, इसलिए कि सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत तो मैंने करा दी, पर आपके नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ही को सुन लूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि नेटवर्क के कारण सुन ही नहीं पाऊं। बिल्कुल, एक गजल सुना देती हूँ। जी जी, स्वागत स्वागत। कभी जिंदगी से मुलाकात होगी, कभी जिंदगी से मुलाकात होगी, अधर्मान होंगे मगर बात होगी, कभी जिंदगी से मुलाकात होगी, अधर्मान होंगे मगर बात होगी,
अगला शेर देखिए। उम्मीदें जगाती रही रोज दिल को, उम्मीदें जगाती रही रोज दिल को, कहीं तो नई एक शुरुआत होगी, कभी जिंदगी से मुलाकात होगी। अधर्मान होंगे मगर बात होगी, खुशी की जो दस्तक हुई द्वार पर तो, खुशी की जो दस्तक हुई द्वार पर तो, गमों की छुपी पीछे बारात होगी, कभी जिंदगी से मुलाकात होगी। जो माहिर पिक्चर यहाँ, खोल के रखिए, पिक्चर खोल के रखिए। ऐसा कैसे कर लिए? पिक्चर खोल के रखिए गौरव केसरी जी। जो माहिर यहाँ रंग साजी में होगा, जो माहिर यहाँ रंग साजी में होगा, उसी के लिए बस करामात होगी। नहीं मोल कोई पसीने का होगा, नहीं मोल कोई पसीने का होगा, मिलेगा जो हक वो भी खैरात होगी। सजेगी यहाँ सिर्फ बगुलों की महफिल, सजेगी, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं सजेगी यहाँ सिर्फ बगुलों की महफिल, नहीं हंस की कोई औकात होगी। और मक्ता देखिए। सदाकत अगर गीत में दिख गई तो, सदाकत अगर गीत में दिख गई तो, उसे मात देने खुराफात होगी, कभी जिंदगी से मुलाकात होगी। अधर्मान होंगे मगर बात होगी। और एक शेर सुनाती हूँ। कमाल कमाल की पढ़ रही हैं। जरा साउंड आप बढ़ा लीजिए, साउंड बढ़ा लीजिए, कुछ कम हमको लग रहा है। और जी दूसरी जी रचना आपको मैं बुलाता हूँ। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जो बहुत सुंदर गजल प्रस्तुति लिख रहे हैं, अनिरुद्ध चौलकर जी, कुसुम सिंह जी जुड़ी हुई हैं। और ये देखिए सोनाली जी और सीमा मिश्रा वाजपेयी जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और आदर्श जी, स्वयं कविता सिंह जी, सारे लोग जुड़े हुए हैं और शानदार टिप्पणियां कर रही हैं। और थोड़ा आवाज बढ़ा करके आप एक रचना अपनी और तहत में सुना दीजिए, जो झक्कास आप पढ़ती हैं तहत में सुना दीजिए जरा, खूब बढ़िया वाला एक तो, ताकि मन प्रफुल्लित हो जाए। गीता शुक्ला, वाह, गीत माइक पर पुनः जी। दिल में गम है तो है, आंख नम है तो है, दिल में गम है तो है, आंख नम है तो है, है तो है। रोशनी आजकल थोड़ी कम है तो है। और वक्त की हाय बेरुखी, हाय हाय हाय, रोशनी नहीं आजकल भैया, थोड़ी कम है तो है। वाह वाह हाँ, वाह। वक्त की बेरुखी आजकल थोड़ी कम, वक्त की बेरुखी ये सितम है तो है। और ये भी शेर कि वो मुझे छल रहे, वो मुझे छल रहे, उन्हें दम है तो है।
बहुत खूब, बहुत खूब। आवाज आपकी थम गई। हाँ, कोई कॉल आ गया बीच में। आवाज कम है तो है। बहुत। मेरी आवाज आज कुछ कम है तो है। है तो है। है तो है। वक्त की बेरुखी है तो है। देखिए 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 देखिए, ये क्या कैसे कैसे सुना रही थी हम लोगों को आधा घंटा से। अभी देखिए जी ठीक जी। हो गया। हमने कहा आवाज आप बढ़ा लीजिए, पूरा हाई कर लीजिए। सभी लोग के लिए मैं कह रहा हूँ जी, हाँ, स्वागत। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वक्त की बेरुखी। और दो चार लाइन। ऊला लिख या सानी लिख, ऊला लिख या सानी लिख, उला जब भी लिखे लिख, आसानी में। जब भी लिख रूहानी लिख। हाय 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 हाय, देखिए उला जब भी लिखे लिख आसानी रूहानी लिख, लिख। जब भी जब लिख भी रूहानी लिख लिख। वाह वाह रूहानी वाह लिख। वाह। और अब तक क्या लिखता आया, अब तक क्या लिखता आया, अब तो कुछ तूफानी लिख। हे, 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 ये देखिए अब तक क्या वाह, लिखते आया, कुछ तो तुम कुछ तूफानी तूफानी लिख। लिख। बहुत तूफानी सुंदर। लिख। सरहद पर जो फना हुए, ईद उनकी कुर्बानी लिख। बाबा। उला लिख या सानी लिख, जब भी लिख रूहानी लिख। क्या बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माइक म्यूट है आवाज नहीं आपका। आ रही सर, कामेश्वर सर, आवाज नहीं आ लब रही। पे लब पे हंसी बिखेर दूं, चले जाइएगा, चले जाइएगा, मैं जी भर के जी लूं, चले जाइएगा, मैं जी भर के जी लूं, चले जाइएगा, नहीं पता मुझको फिर कब मिलोगी, नहीं पता मुझको के फिर कब मिलोगी, भरपूर प्यार पालूं, चले जाइएगा, भरपूर प्यार पालूं, चले जाइएगा, आत्मा को तृप्त कर लूं, चले जाइएगा, लपे हंसी बिखेर दूं, चले जाइएगा। तो चलिए गीता जी, आप सुनिएगा लेकिन हम लोगों को सुनिएगा। और चलिए मैं अब आगे बढ़ता मैं अब आगे बढ़ता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक बैठे हुए हैं, उनको बुला लेना चाहता हूँ। गौरव श्री सफर गौरव को। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सर आप। जी जी जी, मैं एक मुक्तक से आपको बुलाता हूँ कि दिल अब लगाना नहीं चाहता, दिल अब लगाना नहीं चाहता, दिल को फिर से दुखाना नहीं चाहता, बन के बैठा हूँ दिल का मरीज मैं भी, और उसे भी रोगी बनाना नहीं चाहता, और वाह, उसे भी रोगी बनाना नहीं चाहता। क्या बात। स्वागत आपका गौरव केसरी जी माइक पर, स्वागत आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना सुंदर प्रस्तुति करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है मुझे मौका देने के लिए सर। देखिए क्योंकि दूसरी बार है एक जश्न अफरोज के बाद आपके साथ आना, और तारकेश्वर सर के साथ तो दूसरी बार मुलाकात, और बाकी नए लोग हैं तो मैं आदरणीय सभी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से अपनी गजल की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में कहने से ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब मैं कम बोल पाता हूँ, लेकिन जितना बोलता हूँ बेहतर बोल पाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी शेर से सीधा, कि जैसे कि सर को बहुत पसंद है वो शेर से शुरुआत करता हूँ कि कभी तो जिंदगी का एहतराम कीजिए, कभी तो जिंदगी का एहतराम कीजिए, सफर से थक गए हो तो विराम कीजिए,
कभी तो जिंदगी का एहतराम कीजिए, सफर से थक गए हो तो विराम कीजिए। अब उठने बैठने लगे हैं हर किसी के साथ, कहीं बिगड़ न जाए रोकथाम कीजिए। जनाब सस्ते में ही बिक रहे हैं लोग बाग, जनाब सस्ते में ही बिक रहे हैं लोग बाग। अब इससे नीचे और क्या ही दाम कीजिए, अब इससे नीचे और क्या ही दाम कीजिए। ये क्या तरीका है, चले ही जा रहे हैं आप। ये क्या क्या तरीका है, चले ही जा रहे हैं आप। जरा ठहर भी जाइए, सलाम कीजिए। जरा ठहर भी जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा ठहर भी जाइए, सलाम कीजिए। यकीन मानिए कि चैन पाइएगा, यकीन यकीन मानिए कि चैन पाइएगा आप। जो काम बच गया है वो तमाम कीजिए, जो काम बच गया है वो तमाम कीजिए। ये शेर है कि यूं जिंदगी की शाम गुजर जानी है, यूं जिंदगी की शाम गुजर जानी है सच यही कि सांस ठहर जानी है सच यही कि सांस ठहर जानी है। किन की शाम किन गुजर ख्वाहिशों जानी है, ये सच है कि किन जिंदगी ठहर किन जानी। वाह, जी सर, स्वागत बहुत शुक्रिया, स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। किन किन ख्वाहिशों के दम पे उछलते हो तुम, किन किन ख्वाहिशों के दम पे उछलते हो तुम। ये ख्वाहिशें तो पल में बिखर जानी है, ये ख्वाहिश तो पल में बिखर जानी है। वाह आदत वाह पे वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदत पे बहुत जोर दिया करते हो, आदत पे बहुत जोर दिया करते हो। आदत ही तो है ना ये, सुधर जानी है, आदत ही तो है ना ये। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या बहुत दोष है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या दोष है उनका, वो क्यों पर्दे में है, क्या क्या दोष है उनका, वो क्यों पर्दे में है। जब तक ये नजर होगी नजर जानी है, जब तक ये नजर होगी नजर जानी है। और मैं यहाँ पे एक छंद में कविता पढ़ना चाहता हूँ, ये जी, स्वागत अनएक्सपेक्टेड जी, था। तो मैंने इन दिनों कुछ एक नई कविता लिखी है। स्वागत हम स्वागत। लोग जी बहुत शुक्रिया सर। के मान जनक जीवन जीने के हेतु कुछ करना होगा, मान जनक जीवन जीने के हेतु कुछ करना होगा। भय की अंदर लंका है जो अब उसको जलना होगा, मान जनक जीवन जीने के हेतु कुछ करना होगा। भय की अंदर लंका है जो अब उसको जलना होगा। द्वेष रहित जीवन से अब तुम मुक्ति का संधान करो, द्वेष रहित जीवन से अब तुम मुक्ति का संधान करो। तुम क्या हो, ये जग क्या है, इस चर्चा पर भी ध्यान दो। मान जनक जीवन, बहुत शुक्रिया सर, कि मान जनक जीवन जीने के हेतु कुछ करना होगा। भय की अंदर लंका है जो अब उसको जलना होगा। द्वेष रहित जीवन से अब तुम मुक्ति का संधान करो। तुम क्या हो, यह जग क्या है, इस चर्चा पर भी ध्यान धरो। बुद्धि है जब तक मस्तक में केवल चलना धर्म नहीं, बुद्धि है जब तक मस्तक में केवल चलना धर्म नहीं। केवल जीवन यापन करना जनमानस का कर्म नहीं। बुद्धि है जब तक, बहुत शुक्रिया सर, बुद्धि है जब तक मस्तक में केवल चलना धर्म नहीं। केवल जीवन यापन करना जनमानस का कर्म नहीं। पुरवाई के आने के पश्चात का हाहाकार है ये, पुरवाई के आने के पश्चात का हाहाकार है ये। मरुभूमि है प्रेम की किंतु ममत्व का विस्तार है ये, मरुभूमि है प्रेम की किंतु ममत्व का विस्तार है ये। पर्वत भी नतमस्तक हो, ऊंचा इतना आकार करो, पर्वत भी नतमस्तक हो, ऊंचा इतना आकार करो। ज्ञानमयी दीपक बन जाओ, जन जन का उद्धार करो। पर्वत भी नतमस्तक हो, ऊंचा इतना आकार करो। ज्ञानमयी दीपक बन जाओ, जन जन का उद्धार करो। कुरुक्षेत्र है यह अर्जुन का, युद्ध करो अर्जुन हो तुम। कुरुक्षेत्र है यह वीरों का, युद्ध करो अर्जुन हो तुम। पथ से विमुख न हो जाना, यह भान रहे अर्जुन हो।
वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस लौटता हूँ एक और गजल की तरफ। बहुत ये एकदम जी जी, स्वागत, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, वाह 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 वाह, सुनाते जाइए सुनाते जाइए, बहुत सुंदर, कितनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं, मैं बता रहा हूँ। जिंदा। सुन चल जी, जो भीतर बाहर जो दोनों भी से। स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हाँ हाँ हाँ। तो रूपचंद शास्त्री मयंक जी, बहुत बड़ा नाम, देश के जाने माने हस्ती, दोहा सम्राट कहे जाते हैं, वो लिख रहे हैं, बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी चल रही है। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं, शानदार प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। उषा केसरी जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे बीच जो है देखिए अमरिंदर वर्मा जी जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध चौलकर जी, और सीमा मिश्रा वाजपेयी जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। स्वयं गीता जी भी क्या क्या लिख रही हैं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं भाई, भाई बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। एक रचना और झक्कास दे दीजिए। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। और अध्यक्ष महोदय से मेरी गुजारिश होगी कि इस पटल की परंपरा है कि हर एक की जब काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ का समापन होगा तो उसी समय अगर उनकी समीक्षा भी करते चलेंगे तो बाद में समय काफी बचेगा आपको सुनने के लिए। तो ये दो दो अब निबटने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा। माइक पर हरदिल अजीज गौरव केसरी जी अपनी दूसरी रचना के साथ, स्वागत आपका। तो एक और गजल पेश करता हूँ कि मतलब पेशे की नजर करता हूँ, आप लोगों की नजर करता हूँ। मतलब हर एक शख्स को एक हम जुबां बनाया है, हर एक शख्स को एक हम जुबां बनाया है, किसी ने इतना बड़ा कारवां बनाया है। हर एक शख्स को एक हम जुबां बनाया है, किसी ने इतना बड़ा कारवां बनाया है। जरा तो कद्र करो यार इन निगाहों की, जरा जरा तो कद्र करो यार इन निगाहों की, इन्हीं निगाहों ने ये आसमां बनाया है, इन्हीं निगाहों ने ये आसमां बनाया है। इन्हीं निगाहों ने ये आसमां बनाया है, वाह वाह वाह। और ये हमारे हिंदुस्तान को लेकर एक टिप्पणी है कि तमाम तमाम देशों में ये एक हिंद ही है जहां, तमाम तमाम देशों ने ये एक हिंद ही है जहां हजारों बस्तियों ने एक मकान बनाया, हजारों बस्तियों ने एक मकान बनाया है। बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि अमेरिका में भी जाते हैं और भी जाते हैं, लेकिन घर कहाँ है तो हिंदुस्तान में। और ये जो तहजीब है हमारे यहाँ की, तो तमाम देशों में ये एक हिंद ही है जहां हजारों बस्तियों में एक मकान बनाया है। जो जा चुके हैं इन्हीं रास्तों से उनको पढ़, जो जा चुके हैं इन्हीं रास्तों से उनको पढ़, उन्होंने मुश्किलों को कहकशां बनाया है, उन्होंने मुश्किलों को कहकशां बनाया है। बहुत शुक्रिया। किसी की जिंदगी ही एक कहानी बन गई, किसी की जिंदगी ही कहानी बन गई है, किसी ने जिंदगी को दास्तां बनाया है, किसी ने जिंदगी को दास्तां बनाया है। हर एक बात तसल्ली से उससे होगी फिर, हर एक बात तसल्ली से उससे होगी फिर, कहीं मिले मुझे जिसने जहां बनाया, कहीं मिले मुझे जिसने जहां बनाया है। बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी दो शेर पढ़ के मैं विदा लूंगा कि वक्त की चोट है मैं जल्दी नहीं भर सकता, वक्त की चोट है मैं जल्दी नहीं भर सकता, दर्द होता ना अगर दिल को शिला कर सकता, दर्द होता ना अगर दिल को शिला कर सकता, तन्हा ही जिंदगी की रातें गुजारी हमने, तन्हा ही जिंदगी की रातें गुजारी हमने, काश के होता कोई जिस पे मैं भी मर सकता, काश के होता कोई जिस पे मैं भी मर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को तहे दिल से सुनने के लिए, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। ये थे नवांकुर, पर लगते नहीं है नवांकुर। बहुत शानदार। पढ़ाई लिखाई अभी करने के उम्र में जब ऐसी शायरी हो रही है तो हम लोगों के उम्र आते आते तो कहाँ आप पहुंचिएगा, तब आप लोग आप पहचान भी नहीं हम लोगों को पाइएगा। बन जाएंगे पहाड़। तो ये देखिए अध्यक्ष महोदय को
माइक सौंपता हूँ दो साहित्यकार की पूरी रचना। और थोड़ा मैं समय लेना चाहता हूँ। अनिरुद्ध चौड़कर जी जुड़े हैं, चंद्रशेखर दीक्षित जी है, क्या लगा दी, बहुत खूब लिख रही हैं। और विनीता शर्मा जी, अमरेंद्र वर्मा जी, चंद्रदेव शर्मा जी, नारायणी शुक्ला जी, विनीता शर्मा जी, कविता जी स्वयं लिख रही हैं, शानदार शानदार शानदार। संस्थापिका महोदया लिख रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कुसुम सिंह अविचल जी बहुत टिप्पणियां करती हैं रूपचंद शास्त्री में, भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों की हाजिरी है, उषा केसरी जी, नीतू लता जी, और अनिल, अमरीश जी, डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी, सीमा वाजपेयी जी, कुसुम सिंह जी, तमाम लोग, दर्जन से भी ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो ऐसे में अब मैं चाहता हूं कि दो प्रतिभागी, हमारी गीता शुक्ला जी का नाटक समाप्त हुआ, परंतु मेरी ही गलती थी जो तुरंत मैंने आपको नहीं कहा। परंतु समीक्षा चाहता हूं मैं, और चलिए, समीक्षा चाहता धन्यवाद। हूं गौरव केसरी जी का भी। जी स्वागत है। जी बिल्कुल, जैसा कि आज का ये कार्यक्रम सुनियोजित है और समय के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे संचालन की जो कमान है कामेश्वर साहब बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सरस्वती वंदना बहुत ही लयबद्ध और स्वरबद्ध किया है। ये आपका जो है कविता का जो गुण है आपके अंदर समाया है, ऊपर वाले से है कि ऐसे ही आप निरंतर जो है मुखरित होते रहें और साहित्य को संवर्धन करते रहें। और हमारे अगले क्रम में जो है हमारी आदरणीय गीता शुक्ला, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं। आपने कहा कि कभी जिंदगी से मुलाकात होगी। वाकई आज के भाग दौड़ की जिंदगी जो है, आपाधापा भरी जिंदगी जो है, कहते हैं कि सुकून किसी को मैसर नहीं जमाने में, तड़प रहे हैं सभी अपने आशियाने में। तो ऐसे में आपकी रचना बड़ी सार्थक हुई है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं इस रचना के लिए कि आपका चिंतन कितना श्रेष्ठ है। और इसी तरह आपने जो शेर सुनाए हैं वो भी अलग अलग, कि दिल में गम होता है वो मुझे छल रहे हैं। वाकई जो है छल प्रपंच की ये दुनिया है, वाक छल से लोग उलझाने लगे हैं, हर समस्या ऐसे सुलझाने लगे हैं, वही हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सटीक चित्रण किया है। जब भी लिख रूहानी लिख, वाकई जो हमारी कविता है अगर दिल को ना छुए, आत्मा तक ना पहुंचे, कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। तो आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। तो उसी काव्य को जो है आपने परिभाषित किया है, रेखांकित किया है अपनी रचनाओं से। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अगले क्रम में हमारे गौरव केसरी साहब जो कि उम्र से कम हैं, लेकिन उम्र के इस मुकाम पर अगर आपका ये कद है, तो जैसा कि कामेश्वर सर ने बताया कि आपकी उम्र में आते आते क्या होगा, आप पहाड़ बन जाएंगी। ये विशिष्ट जो है आपकी प्रतिभा का सूचक है कि उम्र की मोहताज नहीं होती प्रतिभा। तो आपका चिंतन मनन और ये कविता धर्मिता जो है निश्चय ही साहित्य के लिए एक शुभ संकेत है। आप जैसे युवा का चिंतन अगर इसी तरह चलता रहे तो निश्चय ही हमारा भारत महान होगा, हमारी धर्म और संस्कृति का संरक्षण होगा। बस इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे संचालक महोदय कार्यक्रम को गति दें। जी बिल्कुल, अब तो मेरी बारी आ गई, क्योंकि मुख्य अतिथि महोदया के पहले मुझे पढ़ लेना है। जी तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, कामेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ मैं। जी मैंने कुछ लिखा है, गजल नुमा लिखा है, उसी के जी शेर नुमा है, क्या है ये तो कामेश्वर जी समझ सकते हैं। गजल गो है कि दुनिया में यूं तो लोगों की है भीड़ बेशुमार, दुनिया में यूं तो लोगों की है भीड़ बेशुमार, जाके करीब देखा तो हर शख्स था बीमार। और जुबां पे पड़े ताले चेहरों पे है नकाब, जुबां पे पड़े ताले चेहरों पे है नकाब। और मोहब्बत तो है नदारत, शिकवे हैं बेहिसाब, शिकवे हैं बेहिसाब। तो लोगों के शिकवे दूर करते हुए आप रूहानी और रोमानी गजलों से इस मंच को बिल्कुल शोभायमान करें। आदरणीय कामेश्वर सिंह कामेश, स्वागत है। बहुत शानदार मुक्तक के साथ आपने मुझे बुलाया। स्वागत है आपका, आइए पढ़िए। जी जी, मैं सुनाता हूँ। आप ही के आने पर आप आई, बाहर इस पटल पे है, तब मैं पढ़ता हूँ कि आए तुम तो बहार का आलम,
आए तुम तो बाहर का आलम, जैसे शीतल फुहार का आलम, जैसे शीतल फुहार का आलम। चाहूं कहना पर कह न पाता हूँ, चाहूं कहना पर कह न पाता हूँ। आए जल्द ही इजहार का आलम। मैं चाहता हूँ कि आप वाह इजहार करें। वाह वाह वाह। हाँ, तो और मेरी तबीयत कैसी हो गई है बेचैन, वो देखिए कि मिलना तुझसे क्या जरूरी है नहीं, मिलना तुझसे क्या जरूरी है नहीं, मिलना तुझसे क्या जरूरी है नहीं, पूरा लगता बेकरार का आलम, वाह वाह वाह, क्या बात है, पूरा वाह लगता बेकरार का आलम। और एक शादी का समय था और एक आज समय है, दोनों का कंट्रास्ट देखिए कि उनकी हर बात लगी अच्छी तब, उनकी हर बात लगी अच्छी तब, सहना मुश्किल तकरार का आलम, वाह वाह वाह, क्या बात है, सहना मुश्किल तकरार का आलम। और की ही वानगी के तौर पर शेर रखकर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए श्री रचना पे कि मुझे रुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, मनाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, दोस्त संग जाकर और हंस कर हंसा कर, हंस कर हंसा कर, गम भुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, गम भुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, अच्छे बहुत हैं। और एक संदर्भ लेता हूँ, हमें बार मेरा मन चला जाता है क्योंकि तब मैं इतना खुश था बता नहीं सकता कि अग्नि की साक्षी और सासू माँ की सीख, अग्नि की साक्षी और सासू माँ की सीख, याद दिलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और आज का जो माहौल है देखिए कि आज ऐसा कल था कैसा, तबीयत खराब, तबीयत खराब, पास न आने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, पास न आने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और अंतिम बंद रखता हूँ कि ना करे कामेश गर जो गलती हो जाए, गर जो गलती हो जाए, ना कर कामेश गर जो गलती हो जाए, गर जो गलती हो जाए, सर झुकाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं,
सर झुकाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और हाँ अपनी बिल्कुल ताजा तरीन एक गजल से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, 2 बंद पढ़ता हूँ कि रात रात भर गीत सुनाया, रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपा अखबार में, आयोजक ने फिर से बुलाया, सुबह छपा अखबार में। बंद करता हूँ कि अपना दुख उनको न बताया, क्या खोया क्या हमने पाया, दिल के दुख को खूब छुपाया, घरियाली आंसू न बहाया, घरियाली आंसू न बहाया, हरदम उनके दिल को लुभाया, हरदम उनके दिल को लुभाया, सुबह छपा अखबार में, रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपा अखबार में। और ऑनलाइन पटलों की जो दुनिया भी है उसके बारे में मैं एक बंद रखता हूँ कि ऑनलाइन पटलों की ये दुनिया कितनी भाने लगी ये दुनिया, ऑनलाइन पटलों की ये दुनिया कितनी भाने लगी ये दुनिया, वाह वाह खूब सुनाया, सुबह छपा अखबार में, रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपा अखबार में, आयोजक ने फिर से बुलाया, सुबह छपा अखबार में। भूतप शर्मा जी सुन रहे हैं, बहुत पटल बहुत की अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्या बात। बहुत सुंदर गीत पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। तो संक्षिप्त समीक्षा से आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। राजीव गौतम जी, जी स्वागत जी। अध्यक्ष महोदय माइक पर। जी वाकई आपने जो है आज के दौर की सच्चाइयों को बयां किया है। जो साहित्य के पटल हैं, जो आज ऑफलाइन कवि सम्मेलन मुशायरे हैं, वहाँ किस तरह गुटबंदी और किस तरह एक दूसरे को आगे बढ़ाना और किसी को पीछे छोड़ने का जो है ये चलन जो है बहुत ही आम हो गया है। और निश्चय ही ऑनलाइन पटलों पे जो है जो साहित्य का उद्देश्य है, जो साहित्य का सौंदर्य है, जो साहित्य की आत्मा है, उसका दर्शन होता है। आप जैसे साहित्यकार जो है समय को जो है आईना दिखाते हैं और समय के साथ चलते हैं, और गौरव केसरी जैसे युवा जो है का चिंतन जो है श्रेय साबित होता है। तो ये आपका गीत जो है कि रात रात भर गीत सुनाया, सुबह छपे अखबार में, बहुत ही पॉपुलर गीत है और दिल तक दस्तक देता है। जो भी इस साहित्यिक मुकाम या सफर पे चलते हैं उनके दिलों तक ये दस्तक होती है। और फिर शुरुआत जो आपने की थी कि मिलना तुझसे क्या जरूरी है, नहीं पूरा लगता है बेकरार का आलम, तो ये आपका जो दौर है, इस दौर की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को जिंदगी के साथ, जिंदगी के सांचे में ढालने का जो तस्वर है वो काबिल तारीफ है। मैं आपको सलाम करता हूं और मुझे लगता है आगे कार्यक्रम आप बढ़ाएं। जी बिल्कुल, ये पटल ऐसा है कि पूरे 1 घंटे में हम लोगों को अपना कार्यक्रम निपटा देना है। एक और मुक्तक से मैं बुलाता हूँ कुसुम जी, अविचल जी, कई बार बुलाई पर मैं जा नहीं सका इनके यहाँ। और देखिए कि एक मुक्तक मैं देता हूँ कि अगर तेरे शहर में हमको बुलाया न जाएगा तो हमसे तेरा नखरा उठाया न जाएगा, पहल मैंने की अब पहल तेरी तरफ से हो, नहीं तो दिल का आग बुझाया न जाएगा, नहीं तो दिल का आग बुझाया न जाएगा। प्रतीक्षा तिवारी भी जुड़ी हैं, बहुत सुंदर ऑफलाइन पटल पर पढ़ती हैं और बहुत शानदार। तो मुख्य अतिथि महोदया माइक पर, स्वागत आपका, स्वागत।
जी जी, स्वागत। नमस्कार, सादर आभार करती हूँ कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह मंच का और इस मंच की संस्थापिका आदरणीय कविता सिंह प्रभा जी का, जिन्होंने आज ये सुंदर महफिल सजाई है और मुझे इसका हिस्सा बनाया है। और इसका शानदार संचालन कुशल और नामचीन संचालक वरिष्ठ गजलकार परम आदरणीय कामेश्वर सिंह कामेश जी निर्वहन कर रहे हैं इसके संचालन का दायित्व। और आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय तारकेश्वर मिश्र जी हैं, सादर अभिवादन करती हूँ। पहली बार आपसे मुखातिब हूँ। और अभी हमारी बहन गीता शुक्ला गीत जी ने बहुत ही प्यारी गजलें पढ़ी, बधाई देती हूँ, पहली बार सुना है। और आज मंच बिल्कुल मेरे लिए नया है, केवल कामेश्वर जी के साथ तो मंच बहुत साझा बहुत हुए हैं। धन्यवाद दीदी। आपको शायद याद नहीं, हम लोग बासी में मिल चुके हैं। जी जी, मिल चुके हैं, लेकिन आज मंच पर पहली बार हमने मंच साझा किया है। और हमारे युवा कलमकार गौरव केसरी जी ने क्या शानदार प्रस्तुति दी है, बहुत शानदार ऊर्जावान प्रस्तुति। जो एक नव युवक के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, वो ऊर्जा आपकी रचना में परिलक्षित थी। बहुत बधाई देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ, बहुत छोटे हैं आप हमसे। हाँ, और मंच के पार सभी श्रेष्ठ मनीषी उपस्थित हैं, सभी को सादर नमन वंदन करती हूँ। और जो धारा हमारे गौरव ने बहाई थी, उसी धारा को आगे बढ़ाती हूँ। आज हम देश की स्थितियां देख रहे हैं, हमारे पहलगाम में क्या स्थिति हुई थी, कश्मीर घाटी जो बीच में थोड़ा लगा था कि अब कुछ सुधार होगा, वो रह रहकर जैसे एक बंद बोतल में जिन्न सा उभरता रहता है। तब एक हमारी माँ भारती की क्या कराह है, क्या पुकार है, मैं वो पढ़ती हूँ कि खून से लाल है धरती, गगन घन मेघ है खारा। खून से लाल है धरती, गगन घन मेघ है खारा। सुलगती भोर है श्यामल, रुपहली रैन बंजारा। सुलगती भोर है श्यामल, रुपहली रैन बंजारा। तो सुलगती सरहदें अपनी, सुलगती सरहदें अपनी, धधकती द्रोह की ज्वाला। हुए बलिदान अगणित लाल, भरा ना रक्त का प्याला। हुए बलिदान अगणित लाल, भरा ना रक्त का प्याला। तो ओढ़नी धानी धरती की, फंसी विप्लव प्रभंजन में। ओढ़नी धानी धरती की, फंसी विप्लव प्रभंजन में। क्षितिज तक गर्त का डेरा, गुबारों के बवंडर में। क्षितिज तक गर्त का डेरा, गुबारों के बवंडर में। और दिवाकर रश्मियां चुभती, निशा कर चांदनी घायल। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो हमारी प्रकृति भी बड़ी व्यथित होती है कि दिवाकर रश्मियां चुभती, निशा कर चांदनी घायल। नहीं खिलते कमल जल में, पसारे पर न हंसावर। नहीं खिलते कमल जल में, पसारे पर न हंसावर। नहीं तरुवर हरे दिखते, शुष्कता का घना कोहरा। नहीं तरुवर हरे दिखते, शुष्कता का घना कोहरा। नहीं चढ़ते नहीं चहके विहग नवचर, नहीं खग डालते डेरा। नहीं चहके विहग नवचर, नहीं खग डालते डेरा। तो म्लान मन है बुझे चेहरे, म्लान मन है बुझे चेहरे, मृदुल स्मित नहीं दिखती। म्लान मन है बुझे चेहरे, मधुर स्मित नहीं दिखती। नजर में खौफ का मंजर, बलों में पेशानी सिमटी। नजर में खौफ का मंजर, बलों में पेशानी सिमटी। और क्या होता है कि गुमा वत्सल भोलापन, खो गया वत्सल भोलापन। खो गया वत्सल भोलापन, नहीं माधुर्य यौवन में। जब ऐसी स्थितियां होती है तो हमारी युवा शक्ति जो हमारे सीमा पर तैनात हो जाती है, तब कहती हूँ कि खो गया वत्सल भोलापन, नहीं माधुर्य यौवन में। भव कही भय कही बोल बाला है, भरी नीरसता जीवन में। भय कही बोल बाला है, भरी नीरसता जीवन में। तो देश की सीमा पर हलचल, देश के भीतर कोलाहल। देश की सीमा पर हलचल, देश के भीतर कोलाहल। लचर कानून के फंदे, सुरक्षा का कवच ढुलमुल। लचर कानून के फंदे, सुरक्षा का कवच ढुलमुल।
तो सिसकती भारती अपनी कलेजे पर धरे पत्थर, सिसकती भारती अपनी कलेजे पर धरे पत्थर, है जननी शूरवीरों की भरा है दर्द भर भर कर, है जननी शूरवीरों की दबा है दर्द भर भर कर। तो कहर बरपा मचा तांडव डोलती अवनी और अंबर, क्या नजारा होता है कि कहर बरपा मचा तांडव डोलता अवनी, डोलती अवनी और अंबर, है कंपित दिग दिगंत देखो मलय का रूप प्रलयंकर, है कंपित दिग दिगंत देखो मलय का रूप प्रलयंकर। उठो वीरों उठा लो शस्त्र द्वारी को मृत्यु का उपहार, उठो वीरों उठा लो शस्त्र द्वारी को मृत्यु का उपहार, है कुचल दो सब विषैले फन कर उठे रिपुदल हाहाकार, कुचल दो सब विषैले फन कर उठे रिपुदल हाहाकार। न कोई धर्म संकट, कुछ भी नहीं सोचना है कि न कोई धर्म संकट हो, न कोई बाध्यता नियमन, न कोई धर्म संकट हो, न कोई बाध्यता नियमन। चलाओ विष बुझे अब तीर है विषस्य विषमौषधम, चलाओ विष बुझे अब तीर है विषस्य विषमौषधम। कहते हैं छठे शाठ्यम समाचारे, तो है विषस्य विषमौषधम। तो ये मैंने रचना एक एक अपनी कराहा, उनकी जो पीड़ा है वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। बहुत आभार करती हूँ। समय हो तो एक रचना पढ़ूं, नहीं तो मैं वाणी को विराम देती हूँ। हाँ, एक रचना का कुछ बंद ही पढ़ पाइएगा क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो कुछ बंद पढ़ दीजिए। जी स्वागत आपका। अच्छा, चलिए कुछ मैं पंक्तियां ही पढ़ देती हूँ, गीत सामने रखा है, कुछ पंक्तियां पढ़ देती हूँ। जब ऐसी स्थितियां होती, हमारा छद्मवेशी शत्रु हमारे समक्ष होता है, तो हम क्या कहते हैं कि देश में उबाल है भेड़िए की खाल ओढ़े, देश में उबाल है भेड़िए की खाल ओढ़े, देश में उबाल है भेड़िए की खाल ओढ़े घूम रहे व्याल हैं, और फन को कुचलने की नीति न बनी अगर, फन को कुचलने की नीति न बनी अगर, खाल छोड़ डस डस काट काट खाएंगे, खाल छोड़ डस डस काट काट खाएंगे। तो दूध न पिलाओ इन्हें, दूध न पिलाओ इन्हें खून के पिपासु हैं ये, दूध न पिलाओ इन्हें खून के पिपासु हैं, है कनक कलश में छिपे हुए व्याल हैं, ये कनक कलश में छिपे हुए व्याल हैं। तो जरा सी पनाह मिली बाहर की राह मिली, जरा सी पनाह मिली बाहर की राह मिली, बोतल में बंद जिन पंजे फैलाएंगे, और कितने ही रूप धरे कुटिल स्वरूप धरे, कितने ही रूप धरे कुटिल स्वरूप धरे। जहर जुबान लिए दुष्ट विकराल हैं, जहर जुबान लिए दुष्ट विकराल हैं। तो किंचित संकोच नहीं, किंचित संकोच नहीं इन्हें पहचानो सही, किंचित संकोच नहीं इन्हें पहचानो सही। मौका मिलते ही अपनी जात दिखलाएंगे, मौका मिलते ही अपनी जात दिखलाएंगे। तो हुए बेलगाम है ये बड़े गुमनाम है ये, हुए बेलगाम है ये बड़े गुमनाम है ये। देशद्रोही देश के ये बड़े गद्दार हैं, और संसद संज्ञान नहीं, संसद संज्ञान नहीं संविधान ज्ञान नहीं, संसद संज्ञान नहीं संविधान ज्ञान नहीं। भाषा अभद्र विष तीर ही चलाएंगे, भाषा अभद्र विष तीर ही लंबी रचना है, अंत की 4 पंक्तियां देके मैं वाणी को विराम देती हूँ। तो इसके लिए क्या हो कि पारस चरित्र हो, देश देश अनुरक्ति हो, पारस चरित्र हो, देश प्रति अनुरक्ति हो, निर्माण और विकास का सुदृढ़ आधार हो, निर्माण और विकास का सुदृढ़ आधार हो, और जागृत जागृत समाज हो, राष्ट्रवाद नाद हो, जागृत समाज हो, राष्ट्रवाद नाद हो। शक्तिशाली कीर्ति ध्वज गर्व से फहराएंगे, शक्तिशाली कीर्ति ध्वज गर्व से बीच से मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत बड़ी रचना है, तो इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक साहित्यकार जो जुड़े हैं आपकी शान में लिख रहे हैं, और क्या कौन क्या लिख रहे हैं सबका भाव मैं देता हूं थोड़ा। राजीव गौतम जी अद्भुत अद्भुत की छड़ियां लगा दी हैं, सुनीता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं आपको शानदार प्रस्तुति, और स्वयं कविता जी आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारी आदरणीय, लिख रही हैं। आपको विनीता शर्मा जी जुड़े हैं, और ये विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, शानदार शानदार लिख रही हैं। भूदत्त शर्मा हमारे बीच हैं, और जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता है, हरिद्वार से तशरीफ फरमा हुए हैं।
तो भूदत्त शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। लिख रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति, वाह 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 की छड़ियां लगा दिए हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। और मीनाक्षी गर्ग जी बहुत सुंदर, अमरेंद्र वर्मा जी ओजपूर्ण प्रस्तुति लिख रहे हैं। विनीता शर्मा जी, नरेंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र वर्मा जी, राजीव गौतम जी, और देखिए प्रतीक्षा तिवारी जी लिख रही हैं बेहतरीन अंदाज में ओजपूर्ण रचना की प्रस्तुति। और उमानाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, अच्छा से नहीं लिख सके, अनिरुद्ध चौलकर जी, चंद्रशेखर दीक्षित जी, अमरेंद्र वर्मा जी, चंद्रदेव शर्मा जी, नारायणी शुक्ला जी, विनीता शर्मा जी, कविता जी स्वयं, तमाम लोग, रूप चंद शास्त्री, मयंक जी, तमाम लोगों की हाजिरी। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय एक अति संक्षिप्त समीक्षा करके और हिस्से का काव्य पाठ कर लें। तो तक से आपको आवाज देता हूं कि पूछिए दोस्तों से कि क्या ये गुर्बत में काम आएंगे। पूछिए पूछिए दोस्तों से, क्या ये गुर्बत में काम आएंगे, क्या ये गरीबी में काम आएंगे। अपने खास खास दोस्तों को बचा के रखिए, ये जरूरत पे काम आएंगे। ये दर्द, ये आश्क, ये दर्द, ये आश्क, ये जाम, ये रुदन क्रंदन अपने नहीं है, पर आए दोस्त बचा के रखिए, ये मोहब्बत में काम आएंगे, ये मोहब्बत में काम आएंगे। स्वागत है अध्यक्ष महोदय। जी जी बिल्कुल सही। आज का ये मतलब ये हमारे जो भी रचनाकार रहे सभी ने जो है अपना अपना हिस्से का काव्य पाठ किया, और वाकई जो है सबकी अपनी प्रतिभा जो है दिखाई पड़ी इस मंच में। ये आपके संचालन का कमाल है, और हमारी एक काव्य प्रभा राष्ट्रीय साहित्यिक मंच का जो संयोजन है ये बहुत ही बेमिसाल है। इस वक्त मैं देख सकता हूँ कुसुम सिंह अविचल ने जो काव्य पाठ पढ़ा है, जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वाकई छंदबद्ध जो है, जो विधि विधान है कविता और साहित्य का, छंद का, उसके अनुरूप आपने श्रेष्ठ वाचन किया है। वाचन कौशल आपका जो है कविता पाठ, ये जो है बेहद सराहनीय है। इसकी मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। और खून से लाल है धरती, और जो है मनोरंजन ने केवल कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो जैसा देश हो, जैसी रंगत हो, जैसी संगत हो, वैसी रंगत होती है। तो हमारे वाकई जो माहौल पहलगाम का रहा, और इसके चलते हमारे सैनिक, शौर्य, वीरता, और आम जनमानस में, घर परिवार वालों में, शहीदों में जो दृश्य और जो मंजरनामा रहा, उसे खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपने कविता में पिरोया। ये आपकी जो है विशिष्ट प्रतिभा है, इसको मैं नमन करता हूँ। और बस इसी के साथ जो है हमारे संचालन महोदय का आदेश है कि एक संक्षिप्त काव्य पाठ, तो मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ अपना। स्वागत सुनिएगा कि दिल तोड़ कर मेरा अपनी बेवफाई का सबूत बाद में देते। दिल तोड़ कर मेरा अपनी बेवफाई का सबूत बाद में देते। पहले मेरी मोहब्बत का कर्ज तो चुका दिया होता, पहले मेरी मोहब्बत का कर्ज तो चुका दिया होता। और सुनिए कि डूबे हैं अपने ही गम में, डूबे हैं अपने ही गम में, और जल रहे हैं अपने ही गम में। डूबे हैं अपने ही गम में और जल रहे हैं अपने ही गम में। औरों का गम समझने की फुर्सत कहाँ जहां वालों को, औरों का गम समझने की फुर्सत कहाँ जहां वालों को। आज का दौर ऐसा है। और ये देखिए कि तेरे औलाद की सारी खामियां दूर हो जाएं बेशक, तेरे औलाद की सारी खामियां दूर हो जाएं बेशक। सवाल ये है कि तुम भी तो अपना रवैया बदलो, सवाल ये है कि तुम भी तो अपना रवैया बदलो। आज 5G 6G कल्चर में जीने वाले बच्चे, आज माँ बाप का वो अदब, वो संस्कार नहीं दिखाई पड़ता। तब मैं आगे देखिएगा कि पहले वो दर तो तलाशो जहां पे बुनियाद पक्की हो, पहले वो दर तो तलाश, दलदल जमी पर महल बनाने का ख्वाब फिजूल है, दलदल जमी पर ख्वाब फिजूल है। और एक शेर ये कि दर्द की दवा न जाने का नुस्खा है बड़ा जटिल, यूं दर्द की दवा, या यूं समझिए दूसरा कि तेरी मोहब्बत का तलबगार हूं अब भी, तेरी मोहब्बत का तलबगार हूं अब भी, तुझे कैसे बताऊं। तेरे शहर की गलियों की तस्वीरें, तेरे शहर के गलियों की तस्वीरें आंखों में भी जिंदा हैं।
तेरे शहर के गलियों की तस्वीरें आंखों में भी जिंदा है। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर पढ़ रहे हैं आभार। आदरणीय, बहुत सुंदर पढ़ रहे जी, हैं। जी। और हमारी संस्थापिका महोदया ने लिखी हैं, इन्होंने लिखा है कि अपनी 2 रचना आप पूरी पूरी पढ़ेंगे, और समय को उन्होंने बढ़ा दिया है कि आपकी 2 रचना सुनकर ही हम दम लेंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आदरणीय, स्वागत स्वागत चलिए स्वागत। चलिए, बहुत बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं आपकी मिल रही हैं। तो मैं ऐसे ही, अपना संकलन है और संकलन से कुछ पढ़ देता हूं कि तेरी शराफत का कोई मोल नहीं जमाने में, तेरी शराफत का कोई मोल नहीं जमाने में, जीना हराम करे औरों का दुनिया उसे जानती है, जीना हराम करे औरों का दुनिया उसे जानती है। और आगे की, शरीफ हैं हम लोग, शरीफ हैं हम लोग, हमारा शौक चाय पानी है, शरीफ हैं हम लोग, हमारा शौक चाय पानी है, बना ले ठिकाना अपना कहीं और खुदा के वास्ते, बना ले अपना ठिकाना कहीं और खुदा के वास्ते। और ये कि हमारी मोहब्बत का इम्तिहान मत लेना, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान मत लेना, मोहब्बत हमारी रगों में शामिल है, मोहब्बत हमारी रगों में शामिल है। और सजी है कांटों से, सजी है कांटों से तेरे आशियाने से मेरे आशियाने की राह, सजी है कांटों से तेरे आशियाने से मेरे आशियाने की राह। गुलाबों से जाकर कह दो, गुलाबों से जाकर कह दो, शौक से मिलने आए मुझसे, गुलाबों से जाकर कह दो, शौक से मिलने आए मुझसे। और एक शेर ये कि सुख सुविधा की चाहत ने घर के घर बर्बाद किया, सुख सुविधा की चाहत ने घर के घर बर्बाद किया, गांव गली है सूनी सूनी, खुद को शहर में आबाद किया। आज जो है गांव में ताले लगे हैं आलीशान मकानों में, वही शेर की नए बच्चों को, नए लड़कों को, जवान लड़कों को निगल लेती हैं शहर की रंगीनियां, न जाने किस तमन्ना में बुढ़िया घर बनाती है। तो उसी बुनियाद पर ये शेर कि तेरे इश्क के जाल में एक भी आशिक नहीं, तेरे इश्क के जाल में एक भी आशिक नहीं, तेरे हुस्न की नुमाइश का मतलब ही क्या, तेरे हुस्न की नुमाइश का मतलब ही क्या। और ये कि चाहते हो अगर दुनिया में इनकलाब आए, जैसा कि कुसुम दीदी पढ़ रही थी और बहुत ही बेबाक अंदाज में और देश का जो हस्न है उसको बयां कर रही थी। तो उसी ये शेर देखिए कि चाहते हो अगर दुनिया में इनकलाब आए, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर देखो। गौरव केसरी की जो शुरुआत थी ओजपूर्ण रचना, तो ये समय की धर्मिता है और ये हमारा धर्म है, ये साहित्य का धर्म है, एक कवि कलमकार का धर्म है कि जो देखे उसे दिखाए और समय को सही रास्ता दिखाए, जमाने को सही राह बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है समय हो चुका है, फिर कभी। नहीं आदरणीय, थोड़ा सा सुनाइए। और चलिए चलिए, ये अच्छी बात है। मैं फिर है कि सुनिएगा कि जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की तारीखें, शेर सुनिएगा, जिंदगी के खेल में मोहब्बतों की तारीखें हैं, हुस्न और इश्क का खेल बहुत पुराना है, हुस्न और इश्क का खेल बहुत पुराना है। और ये देखिए कि दौलत जुटाई थी उसने खुशियों के वहम में, दौलत जुटाई थी उसने खुशियों के वहम में, काश खुशियों की भी एक दुकान होती, काश खुशियों की भी एक दुकान होती। और थी कभी अदावत हमारी उनसे, थी कभी अदावत हमारी उनसे, आज तो हम उनकी मोहब्बत के कायल हैं, आज तो हम उनकी मोहब्बत के कायल हैं। और कि लुट रही नारियों की असमत खुले आम सड़कों पर, लुट रही नारियों की असमत खुले आम सड़कों पर, नारी संस्कृति का पतन हो गया कितना हमारे देश में। आज का ये ज्वलंत जो मुद्दा है और बड़े शर्मनाक स्थिति हो जाया करती है, हमारे सियासतदान, हमारे राजनेता और तमाम जो है जिनको कि लोग जो है मसीहा समझते हैं, ऐसे लोगों का जब चरित्र चित्रण सामने होता है तो बहुत ही आश्चर्य होता है। और आगे देखिए कि तज़किरा ना कीजिए मुझसे मोहब्बत का जनाब,
तज़किरा न कीजिए मुझसे मोहब्बत का जनाब, मसीहा हूँ मोहब्बत का, शहर जानता है लड़कियां जानती हैं। तो ये किरदार की बात है कि आप कौन सा संस्कार है, कैसी परवरिश है, किस अदब के साथ आपने जीना शुरू किया है। हैवानियत की चादर फैलाई है दरिंदों ने इस कदर, हैवानियत की चादर फैलाई है दरिंदों ने इस कदर, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल बहू बेटियों का। आज गांव से लेकर शहर तक, दिल्ली से लेकर के हमारे गांव की गलियों तक जो है हमारी बहू बेटियां या नारी अस्मिता पर जो आंच आती है, आए दिन अखबारों में, आए दिन नेट चैनल, न्यूज चैनल पर जो बहस होती है। और ये देखिए कि अपनी हाल चाल बताकर उनकी हाल चाल लेना, अपनी हाल चाल बताकर उनकी हाल चाल लेना, तरीका बहुत पुराना है, तरीका बहुत पुराना है ये हमारी मुलाकात का। तो ये जरूरी है कि एक दूसरे के हाल चाल से आदमी वाकिफ रहे। इससे भी काफी जो है आदमी को राहत मिलती है अगर हाल चाल पूछ लिया जाए इस जमाने में। और यूं तो खुदगर्ज बनकर जीना अच्छा नहीं। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है, क्यों आदरणीय? और बाकी बार बार मैं डिमांड, नहीं चाहता कि समय सीमा को जो है लांघूं। नहीं ठीक मुझे है, भी, लेकिन बार बार डिमांड क्यों हो रहा है सो भी तो देखना है ना। आप हाँ देखिए, जी, लिख रही हैं प्रतिभा सिंह, काश खुशियों की भी दुकान होती। जी अनिरुद्ध जी जी। चौलकर जी लिखे हैं, शानदार शानदार झड़ियां लगा दी। प्रतिभा प्रतिभा सिंह जी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत सुंदर बहुत सृजन, अच्छा, बहुत अच्छा। स्वयं लिख रही हैं। तो सारे लोग का जब फरमाइश है तो तो चलिए थोड़ा चलिए समय का चलिए इजाफा चलिए, कर मैं कर लीजिए। देता जी, हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। सुनिएगा कि थकन थोड़ी कम हो जाती जिंदगी के सफर की। बहुत शुक्रिया, मेरे चाहने वाले हैं, अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लग रही हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। थकन थोड़ी कम हो जाती जिंदगी के सफर की, गर हम सफर बनने का वादा तेरा मुकम्मल होता, घर आहा, हम सफर बनने का वादा तेरा वादा मुकम्मल तेरा होता। मुकम्मल होता। और ये है कि यूं तो सूरज से आंख मिलाया था मैंने, हम्म, यूं तो सूरज से आंख मिलाया था मैंने, ये अलग बात है कि टिक नहीं पाया उसकी तपिश के आगे, ये हाय अलग हाय हाय, बात है कि टिक नहीं पाया उसकी तपिश के आगे। और वाह। कि जिंदगी की जंग में, बहुत शुक्रिया, जिंदगी की जंग में हार भी मुमकिन है, हम्म, जिंदगी की जंग में हार भी मुमकिन है, जीत के नशे में भी हादसा हुआ है मेरे साथ, वाह जीत के नशे में भी हादसा हुआ वाह है वाह मेरे वाह वाह, साथ। बहुत सुंदर। और यह है कि वक्त के साथ फैसला बदल क्यों नहीं देते, वक्त हम्म, के साथ फैसला बदल क्यों नहीं देते, हर लम्हा जिंदगी का देगा सुकून तुमको, हर लम्हा जिंदगी का देगा सुकून तुमको। और ये कि अपनी मोहब्बत पे यकीन होगा जिस दिन तुम्हें, अपनी मोहब्बत पे यकीन जिस होगा जिस दिन तुम्हें, हुस्न की बुनियाद पर लिखा हर हर्फ इश्क की इबारत होगी, हुस्न की बुनियाद पर लिखा हर हर्फ इश्क की इबारत होगी। और आगे की, इश्क भी होता है परेशान हुस्न की पहेली को समझने में, वाह इश्क भी होता है परेशान हुस्न की पहेली को समझने में, इश्क के हजारों नुस्खे हैं मोहब्बत के आंगन में, इश्क के हजारों नुस्खे हैं मोहब्बत के आंगन में। और तेरे दर्द की कीमत वसूल लिया मैंने, तेरे दर्द की कीमत वसूल लिया मैंने, आज फिर याद करेगी दुनिया बेसब्री से तुझको, आज फिर याद करेगी दुनिया बेसब्री से तुझको। और ये कि यूं तो गुलशन को सजाया था बहुत हमने, यूं तो गुलशन को सजाया था बहुत हमने, मगर क्या कीजिए सियासत ने गुनहगार बताया हमको, मगर क्या कीजिए सियासत ने गुनहगार बताया हमको। और हमें बस तेरी मोहब्बत चाहिए थी, हमें बस तेरी मोहब्बत चाहिए थी, दुनिया ने मेरी चाहत को भी बदनाम किया, दुनिया ने मेरी चाहत को भी बदनाम किया। और एक शेर अंतिम की, कर्ज क्या उतारेंगे माँ बाप का वो कभी, कर्ज क्या उतारेंगे वो माँ बाप का कभी, जो ये जानते ही नहीं कि नायाब दौलत है माँ बाप का साया, जो ये वाह, जानते ही नहीं कि नायाब दौलत है माँ बाप का साया। तो बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, आप अच्छा सुन रहे हैं। बहुत लेकिन मुझे अच्छा। लगता है कि, जी जी,
बहुत अच्छा। अगर सभी लोग बोल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय की बड़ी कृपा है जी जी जो जी आपको लगातार सुन रहे हैं, नहीं तो ये 2 मिनट पहले ही अपना समय समाप्त कर देते हैं। जी परंतु जी नहीं बात अच्छा तक आप अच्छा चूंकि है अच्छा पढ़ रहे हैं, सभी लोगों का यही कहना है कि आप चूंकि अच्छा पढ़ रहे हैं जी जी इसलिए, और ऐसे भी कोई शादी करके अगर नई नवेली दुल्हन के रूप में आए तो इस पटल के लिए आप पहला दिन है शायद आपका, तो जी जी इसलिए जी बहुत अच्छा आपकी रचना आपकी बहुत सराही जा रही है हर लोगों के द्वारा। मैं बाद में बताऊंगा, जी जी तो अगर कुछ सुना सके तो ठीक है। जी तारकेश्वर जी मिश्र व्यासु बिल्कुल जी बहुत बिल्कुल मैं सुंदर दो पालन चार शेर करते हैं और ये। सुना देता हूँ, ये जी आपकी जी सुना मोहब्बतें दीजिए। हैं। हाँ और जी जी वाकई जो है ऑनलाइन पटल इसीलिए याद किया जाता है कि आप जैसे सुनने वाले हैं। तो ये कविता के लिए जो है एक उत्सव है, आज का ये काव्योत्सव है। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि करिश्मा है कुदरत का अभी तक जिंदा हूं, करिश्मा है कुदरत का अभी तक जिंदा हूं, वरना मोहब्बत के खेल में डूब गए अच्छे अच्छे, वरना मोहब्बत के खेल में डूब गए अच्छे अच्छे। और किसी मसायल का हल उन बंजारों से पूछिए, किसी मसायल का हल उन बंजारों से पूछिए, जिंदगी जीने की तरकीबें भी क्या खूब रखते हैं, जिंदगी जीने की तरकीबें भी क्या खूब रखते हैं। और भीड़ भरी दुनिया में चेहरों पे सजावट है, चेहरे पे चेहरे, भीड़ भरी दुनिया में चेहरों पे सजावट है, बचा नहीं सामान कोई जिसमें नहीं मिलावट है, बचा वाह नहीं वाह सामान वाह कोई वाह वाह वाह, क्या जिसमें नहीं मिलावट है। और कमाल जिंदगी कमाल की कर रहे जंग हैं में, बाबा शुक्रिया शुक्रिया, भाई। जिंदगी की जिंदगी की जंग में हार जाऊं मैं मुमकिन है, जिंदगी की जंग में हार जाऊं मैं मुमकिन है, मगर जीत का जज्बा रखेंगे बरकरार आखिरी सांस तक, मगर वाह वाह जीत का जज्बा रखेंगे बरकरार आखिरी सांस तक। अब तुझसे मिलकर मोहब्बत की इंतहा हो गई इस कदर, तुझसे मिलकर मोहब्बत की इंतहा हुई इस कदर, मेरी सांसों में तेरी सांसों की महक आती है, मेरी सांसों में तेरी सांसों की महक आती है। बहुत शुक्रिया। वाकई आपने कहा कि चाहने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कविता बहुत के अच्छा सुन उत्सव, रहे हैं। कविता के उत्सव को सलाम लिख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। वाह, क्या कहते हैं। बहुत अच्छा। आदमी का पढ़ा सार्थक हो जाता है जब सुनने जी वाले जी को जी जी रचना जी लगे। चलिए सर, जी बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है कि 8:15 होने जा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो जाए तो एक मुक्तक के साथ, क्योंकि किसान की बात किसी ने नहीं की, तो एक जी किसान जी के मुक्तक के साथ मैं पटल को विश्राम दे दूं यहीं पर। जी जी तो आप अगर आदेश करें तो। जी जी बिल्कुल इजाजत है, और आप आगे बढ़ाएं सर। जी धन्यवाद। ओके। तो मैं एक मुक्तक देता हूं। बहुत शानदार आज का कार्यक्रम। टिप्पणियां जब हम लोग देखेंगे, पटल का मैं लिंक भेजूंगा, तो तो लगेगा कि 1K तो लाइव में ही आ गया। इतने लोग जुड़ते हैं और इतने टिप्पणियां इसमें करते रहते हैं कि वो किसान खेत की बेहतरीन साल समझते हैं। वो किसान हैं जो खेत का बेहतरीन साल समझते हैं, जो खेतों की मिट्टी को गुलाल समझते हैं। वाह जो वाह। जो खेतों की मिट्टी को क्या बात है गुलाल सर, क्या बात समझते हैं, कश्मकश भरे होते मेहनत कशों के जिस्त पर, कश्मकश भरे होते मेहनत कशों के जिस्त पर, करेगा एक दिन उन्हीं का लाल कमाल समझते वाह हैं, करेगा एक दिन वाह उन्हीं वाह। का लाल कमाल समझते हैं। बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों के बेटे नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशन को पार नहीं कर पा रहे हैं, परंतु किसान का बेटा इतना पढ़ता है गांव में, कमजोरी में और परेशान हाल और पैसे के अभाव में इतना पढ़ता है कि वो IAS IPS बन जाता है। तो चलिए, उन्हीं को सलाम आज का ये गोष्ठी। और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो गई है। जी अब जी हम बिल्कुल लोग इस कार्यक्रम को। पटल को जी जी
देते हैं यहीं पर विश्राम, फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे और मिलते अपनी रहेंगे। नमस्कार, गजल के शुभ माध्यम आप रात्रि, से सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद, शुक्रिया। वंदे मातरम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, वंदे जय मातरम। हिंद। शुभ रात्रि।